स्टूडेंट, आज मैं जनरल एंट्री का एक अगला पड़ाव ट्रेड डिस्काउंट को जो की एंट्री कैसे करते हैं इसको बताने जा रहा हूँ। किसी भी बिजनेस में डिस्काउंट एक अहम चीज़ होती है। डिस्काउंट के साथ चीज़ें खरीदी जाती हैं, डिस्काउंट के साथ चीज़ें बेची जाती हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। चलिए हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब कोई बिजनेस शुरू किया जाए, किसी से किया जाता है, चाहे परचेज किया जाए चाहे सेल किया जाए, तो इसको जो ट्रेड के साथ ही ट्रेड के दौरान ही कोई अगर डिस्काउंट कर दिया जाए तुरंत ऑन ट्रेड। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई सामान है 5000 रुपीज़ का ख़रीदा गया है और कहा जाता है उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब तब जो पेमेंट है हमें कितना करना पड़ेगा, 5000 का 10% लेस यानी कि 500 लेस करके तो कितना बनता है, 4500 रुपीज़ का हमें पेमेंट करना है। अब चीज़ क्या है इसमें, तो इसमें नई बात क्या है? नई बात इसमें यह है कि जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। हम जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट में जनरल एंट्री के साथ ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है, जैसे कि बाकी डिस्काउंट को आप शो करते हैं। इससे पहले वाले जनरल एंट्री में आपको बताया है कि किस तरीके से डिस्काउंट को शो किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव करके किया जाता है। आपने पढ़ा होगा डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बट ट्रेड डिस्काउंट में किसी भी तरह के, चाहे वो अलाउड किया गया हो चाहे रिसीव, यानी कि डिस्काउंट चाहे परचेज के साथ हो, डिस्काउंट चाहे सेल्स के साथ हो, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं। तो किस तरह से इसकी एंट्री करते हैं चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दिखा दूं आपको। एक एग्जांपल नोट किया है मैंने डी.के. गोयल की बुक का। तो एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ आर.के. कंपनी। आर.के. कंपनी की बुक में जनरलाइज करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या हुआ, विशाल से 20,000 लिस्ट प्राइस, यानी कि लिस्ट का मतलब 20,000 एमआरपी का सामान खरीदा गया जिसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फ्रॉम नमन। नमन से जो है 10,000 का सामान खरीदा गया जिसपे जो है 50% का ट्रेड डिस्काउंट किया। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू नमन एट लिस्ट प्राइस, जब और नमन को जो है 1000 का रुपीज़ जो है माल वापस कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, जब ट्रेड डिस्काउंट पे पैसा, डिस्काउंट पे सामान खरीदा गया है तो जब वापस करेंगे तभी डिस्काउंट पे ही पेमेंट रिटर्न होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि ये भी लिस्ट प्राइस पे, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन एट लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000। अब पवन को माल बेचा गया लिस्ट प्राइस 20,000, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डिस्काउंट की बात नहीं की गई है। चलिए मैं एग्जांपल में बात कर रहा हूँ। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट की बात करता हूँ मैं। ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ताकि आपको समझ में आ जाए सेल के साथ ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगता है। नेक्स्ट है सैलरी, जैसा दे रखा है वैसे जैसे एंट्री करती है। सैलरी एक्सपेंसेस है तो सैलरी पेड 8,000 रुपये की सैलरी पे किया। अब इसी को हम जनरल एंट्री करेंगे हमारे अपने फॉर्मेट पे, जिस तरह का जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आप कुछ देखा होगा, इस तरह से फॉर्मेट मैंने पहले ही बता रखा है। अब जब हम जनरल एंट्री करेंगे एक एक करके, तो क्या क्या सबसे पहले दे रखा है, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। अब सबसे पहले जो गुड्स दे रखा है हमें थोड़ी कैलकुलेशन ये करनी है। 20,000 का 20% तो 20,000 का हम 20% निकालेंगे। 20,000 का 20% कितना आता है, 4,000। यानी कि 20,000 का 20% जब 4,000 होता है तो 20,000 में से 4,000 जब माइनस कर देंगे हम तो अमाउंट बचेगा 16,000। यानी कि एंट्री एंट्री केवल और केवल 60,000 की होगी। ये पहली की एंट्री हो गई। तो एंट्री क्या होगी, परचेज गुड्स। अब इसमें कहीं कैश की बात नहीं किया गया है, तो विशाल से जब माल खरीदा गया है, विशाल से खरीदा गया माल हमारे पास आ जाए कि परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट जाएगा 16,000, क्योंकि हमने 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दिया है। तो एंट्री करते सबसे पहले डेट नहीं दिया हुआ है, तो नंबर 1 सबसे पहले एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट है 16,000 टू खरीदा गया है विशाल से टू विशाल अकाउंट 16,000। जब एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल ऑफ ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा इसमें। अब बात करें नेक्स्ट की एंट्री है ये भी वही सेम है। लिस्ट प्राइस है 10,000 का, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। दूसरे हम अगर बात करें 10,000 रुपीज़ का जो है सामान खरीदा गया, उसमें 10% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का है? सॉरी 15% का जब डिस्काउंट दे रखा है, तो यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? ट्रेड डिस्काउंट हुआ 1500 का, यानी कि टोटल हमारा कितने रुपए का पेमेंट होना है? 8,500 का। तो हम 8,500 की एंट्री करेंगे। किसके लिए एंट्री होनी है? अगली नमन के लिए, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू 8,500 टू नमन अकाउंट 8,500। नेक्स्ट लिखेंगे विंग गुड्स परचेज फ्रॉम नमन ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड नंबर पे क्या गया है? जो नमन से माल खरीदा गया है, गुड्स रिटर्न कर दिया नमन को जब माल वापस किया गया, हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन अकाउंट। जब रिटर्न करते उल्टा एंट्री हो जाएगी नमन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब बात है 1,000 का माल है, 1,000 का हमने 10% इसमें 15% का निकालिए, तो कितना हो गया? 150। तो 1,000 में से 150 माइनस कर देंगे तो बचेगा जो है 850 रुपीज़। तो 850 रुपीज़ का माल हमारा वापस हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? नमन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री हो गई नमन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का हो गया? 850 रुपीज़। नेक्स्ट का लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू नमन। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री सिंपल है, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस। पवन को माल बेचा गया, मिल बेचने की एंट्री क्या करते हैं? जिसको बेचा गया पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर? 10%। तो 20,000 का 10% अगर निकालेंगे हम, तो 20,000 का 10% कितना आता है? 2,000। तो 20,000 में से 2,000 अगर माइनस करते हैं तो हमारी एंट्री ओनली है 18,000 की। 18,000 एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? पवन को माल गया, पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए एंट्री कर देते हैं। पवन अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000 being goods sold to पवन। सिंपल हो गया। और लास्ट है 5 नंबर सैलरी पेड। सैलरी पे किया गया, आपको पता सैलरी एक्सपेंसेस है, तो जो एक्सपेंसेस उसको डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज़। ये हमारी एंट्री। नरेशन का लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। थैंक यू।